गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर एक स्पेसिफिक पॉइंट बड़ा ये है कि जो बेसिक पे अपन कैलकुलेट करते हैं वो बेसिक पे कैलकुलेशन का जो पॉइंट है वो आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो सैलरी है बेसिक पे वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, नया ग्रेड पे जिसके अंदर ग्रेड पे का पॉइंट भी साथ में दे रखा है वो भी अपने को बेसिक पे के अंदर कैलकुलेशन में लेना है। तो इसके अंदर काफ़ी बार यूनिवर्सिटीज एग्जाम के अंदर आया हुआ है, एग्जाम पर्पज से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वैसे भी इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बेसिक पे कैलकुलेट करने का है। यानी बाकी के क्वेश्चंस के अंदर अगर अपन बेसिक पे कैलकुलेट करेंगे उसके अंदर एक फिक्स परसेंटेज के अकॉर्डिंग कहीं नहीं दे रखा है, ओनली फिक्स अमाउंट दे रखी है। जो फिक्स अमाउंट है वो इंक्रीज होती है, जिसके अंदर दे रखा है श्री प्रमोद बिहारी इज द प्रिंसिपल ऑफ बजाज कॉलेज बॉम्बे। बॉम्बे के अंदर प्रिंसिपल है। ही वॉज फिक्स इन न्यू पे स्केल 37,400 टू 67,000। यानी इसको नए पे स्केल यानी जो स्टार्ट होता है 37,400 से और 67,000 तक का दे रखा है और जो स्टार्ट होता है इसके अंदर एट द ₹43,400 एंड एकेडमिक ग्रेड पे ऑफ ₹9,000। ठीक है, यानी इसको 43,400 तो बेसिक पे मिलेगा प्लस इसको साथ में 9,000 का ग्रेड मिलेगा, ग्रेड पे जिसको बोलते हैं, और वो स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई 2015 से। एज पर रूल ही इज एंटाइटल्ड टू गेट एनुअल इंक्रीमेंट एट द रेट ऑफ 3% ऑफ सैलरी एंड एकेडमिक ग्रेड पे। यानी इसको जो हर साल है वो एकेडमिक ग्रेड पे और बेसिक पे है उसका 3% है वो इसको इंक्रीमेंट मिलेगा। आगे दे रखे इसके अंदर विच इज राउंडेड ऑफ टू मल्टीपल ऑफ ₹10। यानी इसको राउंडेड ऑफ करना है, यदि पॉइंटों में आता है लास्ट में 2, 3, 4 आता है तो उसके नेक्स्ट जो मल्टीपल है 10 उसके अंदर उसको कन्वर्ट करना है। आगे दे रखा है ही गेट 60% ऑफ बेसिक पे एंड एकेडमिक ग्रेड पे एज ए डीएनएस अलाउंस। तो सबसे पहले तो इसका फॉर्मेट बना के बेसिक पे कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद में आगे दे रखा है अपने को कि 60% है वो बेसिक पे एंड एकेडमिक ग्रेड पे का डीएनएस अलाउंस मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट है 8% बेसिक पे और एकेडमिक ग्रेड पे का इसको सीसीए सिटी कंपनसेटरी अलाउंस मिलता है। ही हैज़ बीन प्रोवाइडेड विद ए फर्निश्ड अकोमोडेशन बाय द कॉलेज ओन्ड बाय इट। ठीक है, जो कॉलेज है उसको एक फर्निश्ड अकोमोडेशन दे रहा है, जो ओनर ऑफ जो हाउस है वो एम्प्लॉयर है, यानी जो ओन्ड बाय कॉलेज है वो इसके अंदर दे रखा है। आगे दे रखा है ऑफ द एस्टिमेटेड रेंटल वैल्यू ऑफ ₹4,000 पर मंथ। एस्टिमेटेड रेंटल वैल्यू दे रखी है, इसका कोई रोल नहीं है क्योंकि यदि ओनर ऑफ हाउस होता है, यदि एम्प्लॉयर है तो उस कंडीशन के अंदर अपने को रेंटल वैल्यू का कोई रोल नहीं रहता। बट कॉलेज रिकवर फ्रॉम हिम ओनली 1,000 पर मंथ, यानी 1,000 रुपये उससे रिकवर कर रहे हैं। फर्निश्ड अकोमोडेशन है, 1,000 रुपये रिकवर कर रहे हैं तो ये कंसेशनल हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर फर्नीचर कॉस्टिंग ₹25,000 हैज आल्सो बीन प्रोवाइडेड बाय द कॉलेज फॉर विच द कॉलेज रिकवर्स फ्रॉम हिम ₹100 पर मंथ। इसके अंदर एक फर्नीचर का फैसिलिटी भी दे रखा है और कॉस्ट ऑफ फर्नीचर दे दी है ना, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर दे रखी है 25,000। यदि क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ फर्नीचर दे रखा है उस कंडीशन के अंदर ओनर ऑफ हाउस है वो ओनर ऑफ जो फर्नीचर है या ओनर ऑफ फैसिलिटी है वो इसके अंदर एम्प्लॉयर है। तो यदि ओनर के खुद की यदि फैसिलिटी से ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है फर्निश्ड अकोमोडेशन के लिए तो उसका 10% कॉस्ट का अपने को इसमें इंक्लूड करना है, जिसके लिए 100 पर मंथ रिकवर कर रहे हैं। ही हैज़ बीन गिवन कार 1.6 लीटर सीसी विच इज यूज बाय हिम फॉर पर्सनल पर्पज आल्सो। द ड्राइवर रेम्यूनरेशन एंड ऑल एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू ऑफिशियल यूज ऑफ कार आर बोर्न बाय द कॉलेज। यानी मोटर कार की फैसिलिटी भी दे रखी है, जो ऑफिशियल यूज आती है साथ साथ में पर्सनल यूज भी उसको करते हैं। तो इसके अंदर पार्शियल अगर यूज हो तो उस कंडीशन के अंदर अपने को अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी है वो इसका कैलकुलेशन करना है। 1.6 लीटर सीसी की है तो उस कंडीशन के अंदर इसका जो कैलकुलेशन है वो एज पर जो प्रोविज़न है उसके अकॉर्डिंग करना है। प्रोविज़न इसका यही है कि यदि ड्राइवर का फैसिलिटी देता है तो 900 लेना है, प्लस इसके अंदर अपने को कार की फैसिलिटी दे रखी है, यदि ओनली ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस है
वो एम्प्लॉयर पेड करता है, तो 600 वो अपने को लेना है। तो 600 प्लस 900 1500 1500 हो गया। 1500 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मोटर कार फैसिलिटी आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर ही हैज बीन प्रोवाइडेड विद ए फैसिलिटी ऑफ गार्डनर, ए वॉचमैन, ए सर्वेंट who are paid by college 450 per month, 450 per month and 300 per month। गार्डनर के लिए दे रखा है 450 है, 450 मतलब पर मंथ दे रखे हैं। तो गार्डनर का फैसिलिटी तो एग्जम्प्ट हो जाएगा क्योंकि ओनर ऑफ हाउस है वो एम्प्लॉयर है। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर वॉचमैन के लिए दे रखा है, वो भी 450 है। सर्वेंट के लिए दे रखा है, वो भी 450 है। तो ये फैसिलिटी अपने को टैक्सेबल करनी है। He contribute 15% of his pay and DNS allowance to recognized provident fund। recognized provident fund के अंदर कंट्रीब्यूशन करता है। आगे दे रखा है विच द कॉलेज कंट्रीब्यूट एन इक्वल अमाउंट, कॉलेज का भी इक्वल अमाउंट है। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के अंदर अपना प्रोविजन है, यदि एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूशन किया है तो 12% तक तो एग्जेम्प्टेड है सैलरी का, एक्सेस अमाउंट है वो टैक्सेबल हो जाएगी। तो 15% दे रखे हैं, 3% टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि 12% इसमें एग्जेम्प्टेड है। आगे और दे रखे हैं इसके अंदर interest amounted to ₹2,500 at the rate of 12.5% has been credited on the account balance tending to credit of provident fund account। यानी प्रोविडेंट फंड अकाउंट के अंदर जो अमाउंट है उसका इंटरेस्ट इसके अंदर बता रखा है 2,500 है, जो 12.5% के अकॉर्डिंग है। तो 12.5% के अकॉर्डिंग होने का मतलब 3% इसके अंदर टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि 9.5% तक एग्जेम्प्टेड है। नेक्स्ट इसके अंदर On 1st April 2019, he took interest-free loan of ₹1,50,000 from his employer for the marriage of his daughter। यानी अपनी डॉटर की मैरिज के लिए उसने लोन लिया 1,50,000 का 1 अप्रैल। पर्सनल लोन है, पर्सनल लोन की जो इंटरेस्ट की रेट है वो लगेगी इसके अंदर। आगे दे रखे इसके अंदर SBI lending rate on such a loan is 17.10% दे रखा है, यानी 17.1% इसके ऊपर इंटरेस्ट की रेट दे रखी है। आउट ऑफ इट ही रीपेड ₹50,000 ऑन 1 दिसंबर 2019। यानी लोन में से जो इसमें से 1,50,000 रुपये लोन था उसमें से 50,000 इसने 1 दिसंबर को पेड कर दिया। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही रिसीव्ड 2,400 फ्रॉम द बॉम्बे यूनिवर्सिटी रेम्यूनरेशन फॉर द एग्जामिनिंग द आंसर बुक ऑफ स्टूडेंट्स। यानी पिछले साल इसने बॉम्बे जो यूनिवर्सिटी है उसके स्टूडेंट्स की जो एग्जामिनेशन जो बुक्स है उसको चेक किया, जिसके लिए इसको 2,400 का अमाउंट है वो मिला। तो उस कंडीशन के अंदर इसको अपन सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं करेंगे। सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं करने का कारण है कि इसके अंदर सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल करने के लिए या इनकम को टैक्सेबल करने के लिए सबसे पहले उनमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होना जरूरी है। अब ये जो एम्प्लॉई है वो तो है बजाज कॉलेज का और रेम्यूनरेशन मिल रहा है वो बॉम्बे यूनिवर्सिटी से मिल रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर ये बॉम्बे यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉय नहीं है। तो उस कंडीशन में ये जो एग्जामिनर की जो फीस है या एग्जामिनर के रूप में इसको रेम्यूनरेशन प्राप्त हुआ है आंसर बुक को चेक करने के लिए, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाके टैक्सेबल होगा। लास्ट दे रखे इसके अंदर एज्यूमिंग डेट द सैलरी बिकम्स ड्यू ऑन द 1st ऑफ नेक्स्ट मंथ। देखिए बहुत ही बढ़िया पॉइंट आया है। इसके अंदर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसका जो सैलरी पीरियड है वो 1 मार्च से लेके 28 या 29 फेब तक लेते हैं। सेमी गवर्नमेंट में भी सेम रहता है, लेकिन जो नॉन गवर्नमेंट है या प्राइवेट सेक्टर के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनका जो सैलरी पीरियड है वो आता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। लेकिन यहाँ पे इसका जो सैलरी पीरियड है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ वाला होगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्वेश्चन में एक लास्ट में एक लाइन दे रखी है कि जो जिस मंथ की जो सैलरी है वो उसी मंथ में ड्यू नहीं होती है। यानी नॉर्मल यही होता है कि जैसे उसने अप्रैल में वर्क किया तो उसका जो सैलरी है वो 30 अप्रैल को ड्यू हो जाएगी, है ना। मई में काम किया तो 31 मई को ड्यू हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है कि नेक्स्ट मंथ की 1st जो डेट है उसमें ड्यू होता है। तो उस कंडीशन में जो सैलरी पीरियड है वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का भी वो होगा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की कंडीशन में होता है। लास्ट दे रखे इसके अंदर डिटरमाइन द टैक्सेबल इनकम अंडर हेड सैलरीज फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए इसका टैक्सेबल इनकम निकालना है। तो सबसे पहले तो इसका एक फॉर्मेट बनाते हैं कैलकुलेशन के लिए।
सबसे पहले इसका बेसिक पे के लिए बेसिक पे के लिए अपन इसका वर्किंग नोट में आते हैं। इसका जो ग्रेड दे रखे है सैलरी का वो स्टार्ट हो रहा है इसके अंदर 1 जुलाई 2015 से लेके, है ना। इसके अंदर इसको मिल रहा है 43,400 प्लस 9,000। ये इसका एकेडमिक ग्रेड पे इसमें इंक्लूड कर दिया। तो बेसिक पे प्लस एकेडमिक ग्रेड पे को अगर इंक्लूड कर लें तो इसको मिल रहा है कितना 52,400। उसके बाद में दे रखा है कि इसका एनुअली जो इंक्रीमेंट लगेगा वो 3% का लगेगा। ऐड इसमें इंक्रीमेंट 3%, तो 52,400 इंटू 3%, इसका 3% कैलकुलेट करेंगे तो 3% आ रहा है इसका 1,572। लेकिन इसको मल्टीपल 10 में करना है तो नेक्स्ट में राउंडेड ऑफ होगा ये, तो 1,580। ठीक है, तो ये आ गया 53,980। ये ग्रेड मिलेगा इसको 1/7/16 से लेके 3/6/17 तक। दोबारा इसका इंक्रीमेंट लगेगा इंक्रीमेंट 3%, तो 53,980 इंटू 3%। इसका 3% कैलकुलेट करते हैं अपन, तो इसका 3% आएगा 1619। इसको भी राउंड ऑफ करना है 1620 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 55,600 मिलेगा इसको 1 जुलाई 17 से लेके 30 जून 18 तक। उसके बाद दोबारा इसका सेम चीज़ है, एड इंक्रीमेंट 3%, 55,600 का 3%, 55,600 का निकालेंगे तो ये आएगा 1,668। ये हो जाएगा 1,780, 57,380। ये ग्रेड हो गया इसका 1 जुलाई 18 से लेके 30 जून 19 तक। अब उसके बाद में नेक्स्ट इसका दोबारा इंक्रीमेंट लेना है। इंक्रीमेंट 3%, 57,380 इंटू 3%। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ रहा है अपना ये बड़ा 70 आएगा ना, आएगा 70, ये आ जाएगा 7, तो यहाँ पे 57,370 है। इसका अपन 3% है 53,000
तो ये हो जाएगा आपका 1607। इसको इसमें प्लस कर दीजिए तो ये आ जाएगा 57,200। ये जो ग्रेड है ये ग्रेड मिलेगा इसको 1 जुलाई 18 से लेके 30 जून 19 तक, 2019 तक। उसके बाद में नेक्स्ट दोबारा इसमें 3% का इंक्रीमेंट देना है। इंक्रीमेंट 3%, तो 57,270। इसका 3% कैलकुलेट कीजिए कितना रहा, देखिए 3% इसका, अगर इसका 3% कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा अपना 1718 और राउंड आउट हो जाएगा 1720। तो ये हो जाएगा आपका 58,990 और ये ग्रेड मिलेगा इसको 1 जुलाई 19 से लेके 30 जून 20। ये देखिए बेटा, जितना अपने को रिक्वायरमेंट है बेसिक पे कैलकुलेट करने के लिए उतना अपने कैलकुलेट कर दिया। अब इसका सैलरी पीरियड है, वो सैलरी पीरियड लेते हैं अपन। सैलरी पीरियड अपने को गवर्नमेंट वाला अप्लाई करना है, तो जब गवर्नमेंट वाला अप्लाई करेंगे तो आएगा 1 मार्च 19 से लेके 29 Feb 20। तो मार्च 19 के अंदर ये वाला ग्रेड चल रहा है, तो मार्च अप्रैल मई जून 4 मंथ्स के लिए तो इसका ऊपर वाला ग्रेड लेना है। तो ये हो जाएगा 57,270 इंटू 4 और नेक्स्ट हो जाएगा 58,990 इंटू। इसके अकॉर्डिंग अपनी को उसकी सैलरी लेनी है। तो इसका बेसिक पे आएगा 2,29,000 और सेकंड है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4,71,920। 4,79,920। इसको दोनों का सम कर लीजिए। अगर इसको दोनों का सम करते हैं तो बेसिक पे आता है इसका 7,01,000। ये इसका बेसिक पे कैलकुलेट हो गया। अब बेसिक पे से अपन क्या करेंगे, आगे की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन को करेंगे। 7,01,000 बेसिक पे। नेक्स्ट दे रखा है इसके अंदर डीए वो 60% है ऑफ बेसिक पे। तो जो बेसिक पे है उसका 60% अपन कैलकुलेट करेंगे, यानी 7,01,000 जो अपना बेसिक पे है उसका कितना परसेंट लेना अपने को, 60%। तो 60% अगर अपन कैलकुलेट करते हैं इसका, तो इसका जो बेसिक पे का 60% डी आता है इसमें 4,20,600। नेक्स्ट इसमें सीसीए दे रखे हैं, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, और वो दे रखा है अपने को 8% ऑफ बेसिक पे। तो बेसिक पे का 8% लेना है, तो 7,01,000 का 80%, 8% 6,000, ये इसका सीसी आ गया। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट में दे रखा अपने को वैल्यू ऑफ रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री
फर्निश्ड अकोमोडेशन। इसका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा अपने को, वर्किंग नोट के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। एक बार इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर मोटर कार फैसिलिटी, वैल्यू ऑफ मोटर कार फैसिलिटी। मोटर कार फैसिलिटी के अंदर बता रहा है कि एक मोटर कार का फैसिलिटी दी है जिसको पर्सनली यूज भी करता है और ड्राइवर का सैलरी प्लस ऑफिस एक्सपेंसेस से रिलेटेड जो पेमेंट है वो एम्प्लॉयर करता है। और कार का कैपेसिटी है वो 1.6 दे रखा है। तो 1.6 के अकॉर्डिंग जो अगर ऑफिस से रिलेटेड यदि एम्प्लॉयर पे करता है तो 600 प्लस ड्राइवर अगर फैसिलिटी के अंदर दे रखा है तो 900 पर मंथ उसका लेना है। तो 600 प्लस 900 1500 मल्टीप्लाई बाई 12 यह आ जाएगा 18,000। नेक्स्ट फैसिलिटी दे रखा है इसके अंदर वॉचमैन दे रखा है, गार्डनर एग्जेम्प्ट हो जाएगा। वॉचमैन फैसिलिटी इसको 450 दे रहे हैं, 450 मल्टीप्लाई बाई 12 5400। वैल्यू ऑफ सर्वेंट फैसिलिटी इसको 300 है, 300 है सॉरी, मल्टीप्लाई बाई 12 ये हो जाएगा 3600। नेक्स्ट दे रखे इसके अंदर वॉचमैन सर्वेंट हो गया, फिर उसके बाद में एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन आरपीएफ के अंदर, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, एक्सेस टू 12% ऑफ सैलरी के 12% से ज़्यादा। तो सैलरी के अंदर बता रहा है कि इसका बेसिक पे और डीए दोनों का 15% ले रहा है। यदि डीए आरपीएफ के अंदर यूज होता है तो वो अकॉर्डिंग टू सर्विस कंडीशन माना जाता है, यदि क्वेश्चन में स्पेसिफिक रूप से नहीं दे रखा है तो इसके अंदर डीए और बेसिक पे दोनों का अपने को लेना है। तो इसका बेसिक पे है वो तो अपना 7,01,000 प्लस डीए भी लेना है 4,20,600 है। और इसका अपने को कितना लेना है 12% से अबो लेना है, तो 15 कर रहे हैं तो 3% अपना टैक्सेबल हो जाएगा। तो 3% अगर अपन इसका निकाल लें तो इसमें 7,01,000 प्लस 4,20,600 इसका 3% आएगा 33,648। उसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर इंटरेस्ट का पॉइंट दे रखा है कि इंटरेस्ट जो इसको पेमेंट होता है वो होता है कितना 12.5% के अकॉर्डिंग। अपना जो इंटरेस्ट का प्रोविजन है उसमें जो इंटरेस्ट है एग्जेम्प्टेड होता है वो कितना होता है 9.5% तक एग्जेम्प्ट है और एक्सेस अमाउंट है वो टैक्सेबल होता है। तो इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ इसमें भी एक्सेस टू 9.5%, 9.5% से अबोव लेना है। तो 9.5% से यदि अबोव लेना है तो उस कंडीशन में 2,500 है वो इंटरेस्ट मिला इसको। इंटरेस्ट रेट है 12.5% के अकॉर्डिंग मिल रहे हैं। 9.5% एग्जेम्प्ट है तो इंटू में 12.5 माइनस 9.5 ये कैलकुलेशन कर देते हैं। तो 3% इसका एग्जेम्प्ट हो गया, टैक्सेबल हो गया, बाकी 9.5 तो एग्जेम्प्ट है इसमें, ये आ जाएगा 600 आपका। नेक्स्ट है इसके अंदर पहले इसका एक वर्किंग नोट बनाते हैं वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन का, उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ
ओनर ऑफ हाउस इज एम्प्लॉयर। 15% ऑफ सैलरी लेना है। 15% ही क्यों लिया? क्योंकि इसके अंदर बॉम्बे महानगरों में आता है ना, बिग सिटीज के अंदर आ रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर उसकी जो पॉपुलेशन है वो 25 से लाख से अबव मिलेगी, उससे कम नहीं मिलनी है, इसलिए इसके अंदर 15% अंडरस्टूड है, वही लेंगे। सैलरी के अंदर क्या क्या काउंट होगा? इसमें बेसिक पे आएगा, डी अकॉर्डिंग टू सर्विस कंडीशन है ये भी आएगा, और उसके बाद में सीसीए टैक्सेबल अलाउंसेज है इसलिए आएगा, बाकी और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो तीनों पॉइंट लेंगे इसके अंदर। एक तो आएगा बेसिक पे, डी अकॉर्डिंग टू सर्विस कंडीशन इसलिए आएगा, और उसके बाद में जो अपना सीसीए टैक्सेबल अलाउंसेज का पार्ट है उसको अपन तीनों को ऐड करेंगे, तो इन तीनों का टोटल आ रहा है आपका 11,77,680। इसका 15% है, इसका 15% आ रहा है आपका 1,76,652। 1,76,652। उसके बाद में ये तो इसका वैल्यू आ गया। अब इसमें वैल्यू ऑफ फैसिलिटी भी लेनी है एट 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर 25,000 है, 10% 2,500, तो ये हो जाएगा आपका 1,79,152। ये फर्निश्ड अकोमोडेशन आ गया। अब इसको कंसेशनल में कन्वर्ट करना है, इसके लिए बता रहा है कि जो एम्प्लॉयर है वो 1,000 तो हाउस के लिए और 100 है वो उसके फर्नीचर की फैसिलिटी के लिए उससे रिकवर कर रहा है, तो उसमें से अपन इसका माइनस कर देंगे, लेस अमाउंट रिकवर। तो हाउस के लिए प्लस 100 फर्नीचर के लिए इंटू 12, तो ये आ जाएगा 13,200। इसमें से अमाउंट रिकवर्ड है वो लेस कर दीजिए, बाकी का जो टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा तो ये आएगा 1,65,952। 1,65,900 ये अपन यहाँ पर पुट कर देते हैं 1,65,952। उसके बाद में लास्ट है इसमें लोन फैसिलिटी दे रहा है। इसमें लोन दिया इसने अपनी डॉटर की मैरिज के लिए, इसने लोन लिया है 1 अप्रैल 2019 को। 1,50,000 इसका अमाउंट दे रखा है, जिसमें से 1,50,000 में से इसने 50,000 है वो 1 दिसंबर को पे कर दिया। इंटरेस्ट के ऊपर कोई भी लोन है उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट है वो चार्ज नहीं कर रहा है एम्प्लॉयर, तो उस कंडीशन में फुल्ली टैक्सेबल होगा जो आरबीआई की इंटरेस्ट रेट दे रखी है। अब इसमें भी लोन का पेमेंट है वो टाइमली कर रहा है, तो उसका कैलकुलेशन करेंगे सबसे पहले। वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन फैसिलिटी। इसमें देखिए अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। सबसे पहले लोन लिया इसने 1,50,000 का, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 17.10। अप्रैल में लोन लिया था ना, अप्रैल मई जून जुलाई
जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। 1 दिसंबर को पेमेंट कर रहा है, इसलिए पहले अपन नवंबर तक का कैलकुलेशन करेंगे। ये आ रही है इसमें 8 मंथ 8 डिवाइड बाई 12, इसकी कैलकुलेशन करेंगे। फिर भी इसमें से 50,000 का पेमेंट कर दिया तो 1 लाख का ले गया। 17.10 डिवाइड बाई 100 इंटू दिसंबर, जनवरी, फरवरी, क्योंकि इसका जो लास्ट सैलरी है वो प्रीवियस ईयर का अपन ने फेब तक का लिए, तो फरवरी तक का ही अपने को इंटरेस्ट लेना है। तो याद रहेगा 3 डिवाइड बाई 12। इस दोनों की जब कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें अपना जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो अलग अलग कैलकुलेशन करना अपने। ये देखिए दोनों का इंटरेस्ट आ रहा है आपका 21,375, 21,375। ये अपने इसका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करने के बाद में ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी वो कैलकुलेट करनी है अपने को। ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी, इसका टोटल कीजिए कितना है। ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी आ रहा है अपना 14,26,255। ये आएगा कैलकुलेशन अगर आप करोगे तो। इसमें से डिडक्शन देने, डिडक्शन ओनली 1 है, स्टैंडर्ड डिडक्शन इसमें ना तो एंटरटेनमेंट का मिलता भी नहीं है क्योंकि नॉन गवर्नमेंट है, और ना ही इसका एम्प्लॉयमेंट टैक्स का दे रखा है। तो लेस डिडक्शंस के अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन है ओनली। कितना मिलेगा 50,000 का। यह आ जाएगा आपका टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। तो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरीज आ रहे हैं 13,76,255। ये अपना पूरा क्वेश्चन है बेटा, 12th नंबर क्वेश्चन आपकी बुक का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जब आप बुक में देखोगे तो यूनिवर्सिटीज एग्जाम के अंदर काफ़ी बार आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को है ना अपनी नोटबुक के अंदर बड़ा कैलकुलेट कीजिए, कहीं दिक्कत कोई डाउट है तो देख लीजिए। इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे बड़ी चीज़ तो इसमें बेसिक पे है, वो फर्स्ट क्वेश्चन ये था जिसके अंदर अपने इस टाइप से कैलकुलेट किया। बाकी एग्जाम पर्पज़ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन बड़ा आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे बेटा। आज के लिए